नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम भारत के इतिहास की ऑनलाइन सीरीज चला रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं और जिसके अंदर हमने भारतीय इतिहास की एक एक बारीकी काफी गहराई से अध्ययन की है। प्राचीन भारत का इतिहास प्लेलिस्ट में पूरा पड़ा हुआ है और प्राचीन भारत के बाद हमारी जो चर्चा चल रही थी वह मध्यकाल से रिलेटेड थी। और इस मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो सीरीज के अंदर गुलाम वंश और तुगलक वंश की जो है वह कंपटीशन के लिहाज से भरपूर चर्चा की थी। और आज के इस प्लेलिस्ट के अंदर आज के इस वीडियो में हम सैयद वंश और लोदी वंश की बात करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, अनफॉर्चुनेटली उसमें आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैं दोबारा इस वीडियो को एक बार ट्राई करता हूं कि इस बार होपफुली हो जाए। पता नहीं क्या तकनीकी समस्या है मोबाइल के साथ, समझ से बाहर है। खैर चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि तैमूर लंग जो एक मंगोलियन आक्रमणकारी है, तैमूर लंग, लंग मतलब लंगड़ा, एक मंगोल आक्रमणकारी था। उस तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। करीब करीब उसके आक्रमण की जो सबसे खतरनाक जो तांडव था वह 1412 से 1414 के मध्य था, जब ये पूरे उत्तर भारत को खून से नहला रहा था। उस समय भारत का शासन संभाला था दौलत खान लोदी ने। दौलत खान लोदी ने दिल्ली को संभाला था। तैमूर लंग तो मारकाट करके मंगोलियन सेना के साथ वापस अपने देश मंगोलिया की साइड में लौट गया और अपने अधीन जो है वह खिज्र खान सैयद को छोड़ के गया था। और मैं आपको बता दूं, सैयद वंश जो है भारतीय इतिहास में सबसे पहले गुलाम वंश करीब 1194 से लगाकर 1290 ईस्वी के बीच में, और फिर खिलजी वंश जो 1290 ईस्वी से लगाकर 1320 ईस्वी के बीच में, और फिर तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लगाकर 1412 ईस्वी के मध्य, और उसके बाद तैमूर लंग का आक्रमण, और उसके बाद में सैयद वंश का नंबर आता है जो 1414 से 1451 के मध्य, यानी 1414 टू 1451 के बीच में सैयद वंश का शासन भारत पर चला। तैमूर लंग का एक बेटा था जिसका नाम था शाहरुख। तैमूर का बेटा था शाहरुख। तैमूर के बेटे शाहरुख के अधीन जो है वह खिज्र खान सैयद ने शासन शुरू किया था। खिज्र खान सैयद जो है तैमूर के बेटे शाहरुख के अधीन था। यूं समझ लीजिए, सैयद वंश का जब भारत पर शासन था उस समय भारत का संचालन जो है मंगोलिया से होता था, मंगोलों के द्वारा, यानी तैमूर के बेटे शाहरुख के द्वारा होता था, यानी उसके माध्यम से होता था भारत का शासन। ठीक है। खिज्र खान सैयद स्वयं को खान कहता था, शाह नहीं था। ठीक है। यह अपने आप को रैयत आला कहता था। रैयत ए आला, रैयत का मतलब होता है जनता, और उस रैयत यानी जनता पर, रियाया पर, पब्लिक पर एक तरह से आलमगीर की तरह यानी शासनकर्ता की तरह शासन कर रहा था शाहरुख के अधीन। यानी वास्तव में भारत का शाह उस समय शाहरुख था और उसका एक सिपा सालार था, एजेंट था, वह था खिज्र खान सैयद जो अपने आप को रैयत आला कहता था। इसी ने शाहरुख के नाम का खुतबा भी पढ़ा था। ठीक है। तो ये सैयद वंश का पहला सुल्तान है। वैसे सैयदों से रिलेटेड कुछ सवाल एग्जाम में ज्यादा मैटर करते नहीं हैं, फिर भी आपको एक बार छोटी छोटी जानकारियां होनी चाहिए। खिज्र खान के बाद में नेक्स्ट सुल्तान बना मुबारक शाह सैयद, जिसका समय है 1421 से 1434 के मध्य। यह सैयद वंश का दूसरा सुल्तान है। इसने स्वयं के नाम के सिक्के ढलवाए, अर्थात ये स्वतंत्र बना। ठीक है। यानी सैयदों में पहला स्वतंत्र शासक है वह मुबारक शाह सैयद है, और इसी मुबारक शाह सैयद ने मुबारकाबाद नगर बसाया था यूपी में। ठीक है। इसी का एक दरबारी लेखक था, मुबारक शाह सैयद का दरबारी लेखक था जिसका नाम था यहिया अहमद बिन सरहिंदी
और जिसकी एक पुस्तक थी तारीख ए मुबारक शाही। बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। मुबारक शाह सैयद से ज्यादा एग्जाम में मैटर नहीं आएगा, लेकिन सरहिंदी से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। देखिए तारीख, वैसे सरहिंदी शॉर्ट में याद रखेंगे चलेगा, ये पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, मेरे को थोड़ा कीड़ा है पूरे नाम याद रखने का। तो यहिया इब्न अहमद सरहिंदी की पुस्तक है तारीख ए शेरशाही। देखिए तारीख का मैं अर्थ बता देता हूं, ये अरबी जुबान है। तारीख का मतलब होता है इतिहास, ठीक है। और जहां ए वगैरह लगता है तो समझ लेना का या की लगा रखा है, यानी मुबारक शाह का इतिहास, ठीक है। तो ये पुस्तक है सरहिंदी की। और अंतिम सुल्तान है सैयद वंश का, वह है अलाउद्दीन आलम शाह। अंतिम सुल्तान माना जाता है 1434 से 1451 के मध्य। इसके शासनकाल में ऐसा कुछ खास है नहीं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ है, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से इतना कोई खास है नहीं। इसे अंतिम सुल्तान आप मान सकते हैं। इसी की हत्या जो है बहलोल खान लोदी ने करके उसे अपदस्थ कर लिया था। और नेक्स्ट जो वंश आया वह था लोदी वंश, जिसका समय है 1451 से 1426 के मध्य। और इस लोदी वंश में भी 3 सुल्तान हुए थे सैयद वंश की तरह, खिज्र खान, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। लोदी वंश में भी 3 सुल्तान थे, बहलोल खान लोदी, सिकंदर खान लोदी और इब्राहिम खान लोदी। 3 सुल्तान थे लोदी वंश में। और इससे पहले दौलत खान लोदी भी हुआ था, लेकिन क्रमबद्ध रूप से 3 सुल्तान ही बने थे लोदी वंश में, ठीक है जी। तो बहलोल खान लोदी 1451 से 1489 सबसे लंबा शासनकाल है दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। बहलोल खान लोदी का, बहलोल खान लोदी के बारे में इतना मैं आपको बता दूं कि यह पहला भारतीय सुल्तान है, यानी पहला अफगानी सुल्तान है। इससे पहले जितने भी सुल्तान हुए हैं वो सारे बाहर वाले हैं, ठीक है। और ये पहला दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगानी सुल्तान है। स्वयं को गाजी कहता था। वैसे गाजी की उपाधि आपने काफी सुनी होगी, मुगल बादशाह के बारे में काफी आएगा गाजी। गाजी शब्द का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला, और काफिर कहा जाता है हिंदुओं को, मुस्लिमों के द्वारा, यानी काफिरों को मारने वाला स्वयं को कहता था। यानी एक तरह से ये कट्टर मुसलमान था और हिंदुओं से नफरत करता था। गाजी शब्द जिसके पीछे लगे तो इसका मतलब साफ है कि वो हिंदुओं से नफरत कर रहा है, ठीक है। शाहू खेल नाम की एक अफगानी शाखा से संबंधित थी। यह पहला सुल्तान है जिसने दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को डाला। हालांकि लोदी वंश तक आते आते दिल्ली काफी सिमट के रह गई थी। तुगलकों के समय हिंदुस्तान में शासन था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन लोदी वंश तक आते आते सिर्फ दिल्ली, आगरा और बयाना तक सीमित रह गई थी, ठीक है। इसने बहलोली नाम के सिक्के भी चलवाए थे। बहलोली सिक्का जो है एक लेन देन का साधन था। और मैं आपको बता दूं ये बहलोली जो सिक्का है यह अकबर के शासन काल तक चलता रहा लेन देन के रूप में। अकबर तक, यानी बहलोल खान से लगाकर अकबर तक ये जो है विनिमय का साधन था, लेन देन का साधन था। इसने एक संस्था बनाई जिसे मसनद ए आली कहा जाता है। मसनद ए आली दरबार में बैठे हुए जो दरबारी है, अमीर हैं, उनकी एक संस्था थी। इसका जो अंतिम युद्ध है बहलोल खान लोदी का, जो पूछा जा सकता है 1489 के आसपास, वह ग्वालियर के खिलाफ था। और उसके बाद में नेक्स्ट सुल्तान बना निजाम खान। इसी निजाम खान, जो इसका वास्तविक नाम था, इसने सिकंदर खान लोदी नाम से शासन आरंभ किया और इसकी उपाधि थी सिकंदर खान लोदी। वास्तविक नाम था निजाम खान। सिकंदर लोदी का समय है 1489 से 1517 के मध्य, ठीक है। इसने आगरा नगर बसाया था 1505 ईस्वी में बसाया था, और 1506 ईस्वी में उसे राजधानी बनाई थी। और इसी आगरा नगर में बादलगढ़ दुर्ग भी था, ठीक है, जो सिकंदर लोदी ने ही बनाया था। इसने गुलरुखी नाम की फारसी कविताएं भी लिखी थी। देखिए रेड पेन पड़े हुए जो कंटेंट है काफी काम आ सकता है। आगरा नगर की स्थापना 1505 ईस्वी में सिकंदर खान लोदी, राजधानी बनाया था 1506 में, और इसी के अंदर बादलगढ़ दुर्ग भी बनवाया था। गुलरुखी नाम की फारसी कविताएं भी लिखी थी। लज्जत ए सिकंदरी नाम का गायन ग्रंथ भी लिखा था इसने, और फरहंग ए सिकंदरी एक आयुर्वेदिक ग्रंथ भी लिखवाया था। गज ए सिकंदरी ये भूमि नापन की एक इकाई थी। मैं आपको बता दूं भूमि नापन का सबसे पहला जो कार्य करवाया था, भूमि को मापने का, भूमापन का कार्य जो है सबसे पहला कार्य करवाया था शेर शाह ने, और उसके बाद में सिकंदर
लोदी ने, और उसके बाद में अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने करवाया था। और जो टोडरमल ने करवाया था वह आज भी चल रहा है, जिसे जरीब का प्रयोग कहा जाता है। सिकंदरी एक गज जो है टोडरमल ने जो करवाया था वह लोहे की चेन थी, जिसे जरीब कहते हैं। आज भी पटवारी इस्तेमाल करते हैं भूमि को नापने के लिए। और सिकंदरी जो गज है वह चमड़े का था। ठीक है, तो सिकंदरी गज या गज ए सिकंदरी जो भूमि मापन का एक तरीका था वह सिकंदर लोदी ने चलवाया था। सिकंदर लोदी के बारे में एक और बात मैं आपको शेयर कर दूं कि इसने ज्वाला माता जी का मंदिर तोड़ा था कांगड़ा के अंदर, और ज्वाला माता जी की जो मूर्ति है उसको तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर कर कसाईयों को दे दिया, ताकि वो मांस बेच सके, मांस को तोड़ सके उस मूर्ति के टुकड़ों की वजह से। तो ये बहुत ही गंदा कार्य था इसका। और मैं आपको फिर से बता दूं, दिल्ली सल्तनत के अंदर फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी दो ऐसे सुल्तान हैं जो मुसलमानों में काफी लोकप्रिय थे। लड़कियों के लिए खैरात बांटना, उनके लिए निकाह पढ़वाना, गरीबों के लिए, लेकिन सारा कुछ मुसलमानों के लिए। हिंदुओं से सख्त नफरत करते थे ये दोनों सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। ठीक है, इसने मुहर्रम के ताजिए बंद करवा दिए, स्त्रियों को मजारों में जाने से रोक लगवा दी। तो इतने घिनौने कार्य जो है वह सिकंदर खान लोदी ने करवाए थे दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट शासक जो है सुल्तान है वह दिल्ली सल्तनत का ही नहीं, वह लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान है, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। इस इब्राहिम लोदी ने अपने चाचा महमूद लोदी, महमूद आलम लोदी भी कहते हैं उसे, बिहार का सुल्तान बनाया, और दौलत खां लोदी को पंजाब का सुल्तान बनाया। और इन्हीं दोनों ने, यानी महमूद आलम लोदी ने और दौलत खां लोदी ने, बाबर को हिंदुस्तान इनवाइट किया था अपने ही भतीजे इब्राहिम के खिलाफ। इब्राहिम लोदी की दो तीन बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पहली बात तो यह अंतिम सुल्तान है दिल्ली सुल्तनत में, लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान है। दूसरी बात, इसने खातोली का युद्ध लड़ा था 1517 ईस्वी में। खातोली जो है वर्तमान कोटा जिले में है, राजस्थान में, और यह युद्ध लड़ा था महाराणा सांगा के खिलाफ। हालांकि सांगा के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था, इसके सेनापतियों ने लड़ा था, जिसका नाम था मियां माखन, मियां फॉर्मूली और मियां भुआ। ये तीन सेनापति थे इब्राहिम के, जिन्होंने खातोली का युद्ध लड़ा था मेवाड़ महाराणा सांगा के खिलाफ, और इस युद्ध में सांगा के खिलाफ ये हार गया था। उसके बाद में एक और युद्ध लड़ा था इब्राहिम ने, और वो युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर के खिलाफ, 1526 ईस्वी को, यस। और ये बाबर के खिलाफ लड़ा था। और कहते हैं कि दिल्ली की जनता इब्राहिम से खुद ही परेशान थी, और इसके सेनापति मियां माखन, मियां फॉर्मूली और मियां भुआ ने भी बाबर का पक्ष लिया था, और बाबर के पक्ष लेकर इब्राहिम के खिलाफ, अपने ही सुल्तान के खिलाफ धोखा किया था, और इब्राहिम है युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। ठीक है, और इस तरह से भारत में मुगलिया सल्तनत या मुगलिया तख्त की स्थापना हो जाती है, और उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद में लोदी वंश। 5 वंश है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। गुलाम वंश की शुरुआत जो है, एक बार मैं बोर्ड पे बना लेता हूं। गुलाम वंश की शुरुआत है 1194 ईस्वी में हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, यह 1194 से 1320 तक चला। फिर खिलजी वंश, खिलजी वंश की शुरुआत है 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा, जिसका पहला सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद में तुगलक वंश आया, और
तुगलक वंश का समय है 1320 से लगाकर 1412 ईस्वी के मध्य, जिसका पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। और उसके बाद में सैयद वंश, जिसका पहला सुल्तान था, सैयद वंश का जो समय है 1414 से लगाकर 1451 के बीच में, जिसका पहला सुल्तान था खिज़र खान सैयद। और फिर लोदी वंश आता है, जिसका समय है 1451 से लगाकर 1526 ईस्वी तक, और इसका पहला सुल्तान है बहलोल लोदी। तो ये दिल्ली सल्तनत में 1, 2, 3, 4 और 5 वंश हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोदी, ये सही क्रम है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे, होपफुली अगर आवाज इस बार रिकॉर्ड हुई तो अगले वीडियो में हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, थैंक यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।